तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये न्यू पैटर्न साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने फ्रंट ओपन रखा है, ऊपर मैंने योक पर भी इसके कुछ पिन टैक्स वगैरह डाली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको सारी डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये रियॉन फैब्रिक है, कॉटन रियॉन फैब्रिक, जो कॉटन की ऑलमोस्ट कुर्ती चलती ही है। तो ये मेरे पास रियॉन कॉटन फैब्रिक है और ये लिया है मैंने 3.25 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट कट करना होगा। तो अच्छे से यहाँ पर एक बार हम इसको बिछा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम दोस्तों लेंथ रखेंगे इसकी 42 इंच। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस लेकर के यानी कि 43 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्डा लगाऊंगा मैं, यहाँ पर 7 इंच का निशान मुड्डे का, और 14.5 इंच पर लगाऊंगा इसकी कमर का निशान। ठीक है, अब इन सारे निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेने हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको शुरू में बताना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं जो भी इसका नाप रखूँगा कुर्ती का, वो मेरा फिक्स नाप होगा। उसके अंदर मुझे कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखनी है, यानी कि लूजिंग वगैरह सब जोड़ने के बाद ही मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल तैयार नाप पर ही इसकी कुर्ती की कटिंग करके दिखलाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शोल्डर रखूँगा 7 इंच, ये तैयार शोल्डर 13 इंच आ जाएगा। और गले की ब्रॉडनेस यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी मैं 2.5 इंच रख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया वही यहाँ पर लगा लेंगे हम 7 इंच का शोल्डर का निशान। उसके बाद में इन दोनों ही निशानों को हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चेस्ट है बिल्कुल तैयार मेरा 36, तो 36 का मैं 1/4 यहाँ पर रखूँगा 9 इंच। ऐसे ही जो वेस्ट है, तो वेस्ट बिना जो है बिल्कुल तैयार नाप 30 इंच है, तो 30 का मैं 1/4 यहाँ पर लगाऊंगा 7.5 इंच का निशान। ठीक है, इन दोनों ही निशानों को हमने आपस में मिला देना है। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर मार्जिन का निशान भी लगा देता हूँ, यानी कि मेरा जो तैयार नाप है बिल्कुल इसमें मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगा, सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन इस पर लूँगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें मुड्डे की गोलाई बना देनी है। उसके बाद में दामन में यहाँ पर एक तरफ का रखूँगा तैयार 30 इंच, तो यहाँ पर मैं भी ये 16 इंच का निशान लगा देता हूँ। अगर आप चाहें तो दामन इसका बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो दामन का निशान लगाने के बाद कमर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर हमने ए लाइन शेप में एक निशान लगा देना है। अब दोस्तों सिंपली हमने इन्हीं निशान के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। बैक पार्ट को दोस्तों कट करने के बाद में यहाँ पर हम अलग रख देंगे। अब जो इस कपड़े के अंदर हमारा एक्स्ट्रा इसके अंदर मार्जिन बचा हुआ है, उसको यहाँ से हम सीधा करके बिल्कुल कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये जो कपड़ा बचा है दोस्तों, इसके अंदर से हमने जितना भी मार्जिन कॉलर वगैरह सब इसी में से निकालना है। अब दोबारा से हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इसके अंदर से दोस्तों मैंने स्लीव्स का कपड़ा अलग कट कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर लगाना है हमें दोस्तों 13 इंच का निशान। ठीक है, एक निशान हमने यहाँ पर 13 इंच का और लगा देना है। अब इस पर ही हमें स्ट्रेट निशान बना लेंगे और नॉर्मली इस पर कट कर देंगे। अब इस 13 इंच के फैब्रिक के अंदर से हमने दोस्तों योग निकालना है। जो ऊपर हम नेक पर योग डालेंगे, वो योग यहाँ पर हम पिनटेक्स वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं डबल फोल्ड में, और यहाँ पर एक साइड हम लगा देंगे 1.5 इंच का निशान। ठीक है, इस 1.5 इंच के निशान पर हमें कट लगा देना है, और इसकी जो पिनटेक्स वगैरह हैं वो मैं आपको मशीन पर चलकर बतलाऊँगा किस तरीके से हमने इसके अंदर पिनटेक्स डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने कट लगाया था, उसी कट पर से हम इस तरीके से यहाँ पर पूरा 1.5 इंच के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे, और इस पर लगाएंगे हम एक पैर की सिलाई। ये पूरे ही रस पर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि कपड़ा तो मुझे कम चाहिए, बट मैं पूरा रस पर ही डाल देता हूँ, बाकी इसके अंदर से स्लीव्स का भी कफ निकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लेट डालने के बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, और लगभग 1.5 इंच ही हम इसको इस तरीके से बढ़ती निकाल करके पकड़ेंगे, और यहाँ पर फिर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इस पर पिनटेक्स डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें लब की सिलाई वाली बारीक बारीक पिनटेक्स भी डाल सकते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेक वगैरह भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने ये प्लेट्स बनाई हैं, इसी के बराबर में हमने 3 प्लेट्स और बना देनी है, यानी कि टोटल प्लेट्स हमारी 5 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने 13 इंच का फैब्रिक लिया था,
और अब देखते हैं यहाँ पर ये कितना बचा है। यहाँ पर ये बचा है दोस्तों 9 इंच का तैयार। ठीक है, अब इस 9 इंच में से हमारा योक आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और ये डबल फोल्ड करना है दोस्तों हमने चेस्ट के नाप के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमारा चेस्ट है 36, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच। तो 9 इंच का देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया है, प्लस इसमें आधा इंच का जो मार्जिन हमने काटा था यहाँ पर 9.5 इंच ले लिया है। यानी कि 9.5 इंच कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा हमारा पिंटेक्स वाला कपड़ा बचेगा वो हम आस्तीन के कफ वगैरह में डाल देंगे। अब सिंपली दोस्तों इसके ऊपर हमने बैक पार्ट बिछाना है, और एक बार इसको नाप लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं बैक के बराबर ही बिल्कुल जो मैंने फोल्ड करा है पिंटेक्स वाला कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉलर वगैरह भी निकाल सकते हैं। सिंपली दोस्तों हमने यहीं पर इसकी कटिंग कर देनी है, सिर्फ आर्म होल तक, या जहाँ तक हमारा मुड्ढा कटा हुआ है यहीं तक इसको कट करेंगे, और उसके बाद में हम ये बैक पार्ट हटा देंगे यहाँ से। अब दोस्तों इस फैब्रिक को हमने सेंटर से कट करना है, और ऊपर योक जो है हमारा उसको भी हमने सेंटर से कट कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं ये 2 भागों में हमारा योक आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने चौक से निशान लगा लेना है जो हम प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे पहला निशान लगाएंगे हम 3 इंच का। ठीक है, अब इसी के बराबर में हमने 3-3 इंच के 3 निशान और लगा देने हैं, यानी कि टोटल निशान हम इसके अंदर 4 लगाएंगे। इस तरीके से ये 4 निशान आ जाएंगे, और इस पर फिर हमने कट लगा देना है। अभी कट हम इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों ताकि हमारा जो दूसरा वाला साइड है उधर भी इसके निशान आ जाएंगे, क्योंकि अभी डबल फोल्ड में बिछा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने इस तरीके से 1-1 इंच की प्लेट्स बना देनी है। 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन हम प्लेट्स में नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर 1 इंच की प्लेट्स लेंगे, और यहाँ पर कच्चे की सिलाई से इन प्लेट्स को जमा देते हैं। चलिए मशीन पर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको जमाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये कट लगा हुआ है। इस तरीके से 1 इंच की प्लेट्स हम यहाँ पर बनाएंगे, और इसी तरीके से फिर जितने भी हमारे 3 कट और हैं उन पर भी हमने इसी तरीके से 1-1 इंच की प्लेट्स को बना देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने जिस तरीके से ये प्लेट डाली है, इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग में भी इसी तरीके से 4 प्लेट्स बना देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने दोनों तरफ प्लेट्स बना ली हैं। अब दोस्तों काउंटर पे आने के बाद देख सकते हैं ये मैंने दोनों पीसों को डबल करके यहाँ पर रख लिया है, यानी कि जिस तरीके से कटा था उसी तरीके से दोबारा से यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे हम ये योक को हमने 1 इंच चढ़ाते हुए रखना है इसके ऊपर, क्योंकि हमारा 1 इंच का ही मार्जिन जाएगा जब हम योक को अटैच करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से हमने बैक पार्ट को रखना है, और इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेना है, और इसके बाद में फिर हमने बैक के हिसाब से ही फ्रंट की कटिंग कर देनी है साइड से। इस तरीके से जितना ही मार्जिन होगा यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारा फ्रंट का दामन है इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर गैदर है, तो गैदर हम यहाँ पर निकाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने इस तरीके से एक गोल शेप में निशान लगा लेना है, यानी कि जैसे जेंट्स शर्टों में पहले चलता था दामन, उसी तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। अब इन निशानों पर कट करने के बाद में यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे अब नेक की ब्रॉडनेस। तो मैं यहाँ पर ब्रॉडनेस रखूँगा 3 इंच, और इसके बाद में यहाँ पर जो इसकी डीपनेस रखूँगा मैं रखूँगा 4.5 इंच। ठीक है, इसी तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर राउंड शेप लगा लेंगे हम कॉलर के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान, और इस 1.5 इंच के बाद में यहाँ नीचे लगाना है फिर से हमने 4.5 इंच का निशान। ठीक है, इस तरीके से निशान आ जाएगा, और इस पर फिर हमने फुटे की मदद से वी शेप बना लेना है। अब नॉर्मली हमने यहाँ पर सबसे पहले नेक कट कर देना है, और उसके बाद में यहाँ से हम वी शेप कट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी स्टिचिंग मैं आपको मशीन पर चल के बताऊंगा, एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बैक का गला भी हम यहाँ पर नेक कट कर लेंगे। तो सिर्फ मैं यहाँ पर आधा इंच ही बैक का नेक कट करूँगा, और ब्रॉडनेस वही रखूँगा जो फ्रंट की रखी थी 3 इंच। ठीक है, यहाँ पर ये बैक का नेक भी कट हो जाएगा। सेंटर में मैंने कट लगा दिया है हल्का सा। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने जो ये कटिंग करी है फ्रंट की, इसको यहाँ पर एक बार हम खोल के मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, और उसके बाद में चलते हैं मशीन पर आपको स्टिच करके भी इसके बारे में दिखाऊंगा।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट को इस तरीके से यहाँ पर ये योक अटैच करने हैं फ्रंट के अंदर। दूसरा योक यहाँ पर अटैच करेंगे और इसके बाद में दोस्तों ये मैंने पेपर फ्यूज़ की 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और इसकी लेंथ रखी है मैंने फ्रंट के हिसाब से। अब इस पेपर फ्यूज़ को हमने फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेना है और चिपकाने के बाद दोनों साइड हमने एक एक फोल्ड लगाना है। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक योक हटा देंगे हम और फ्रंट पार्ट का एक भाग हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से योक को रखेंगे और एक पैर की सिलाई से योक को अटैच कर देंगे। योक की देख सकते हैं यहाँ पर नोक हमने थोड़ी सी निकाल देनी है जितना हम मार्जिन लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं योक हमारा बिल्कुल बराबर से अटैच हो चुका है। इस योक को आप उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर लेंगे ये फोल्ड, ठीक है, जो मैंने पेपर फ्यूज़ करा है। और इस फ्रंट भाग का जो सीधा वाला हिस्सा है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगा, उल्टी तरफ से इस फोल्ड को रखूँगा यहाँ पर और एक पैर की सिलाई से नीचे तक अटैच कर देना है। अब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा दोस्तों और इसके बाद में अब ये हम पेपर फ्यूज़ का जो फोल्ड है सीधी तरफ मार्जिन लेंगे अंदर की तरफ और इस तरीके से दूसरा वाला हिस्सा फोल्ड का यहाँ पर हमने मोड़ देना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ इसका फोल्ड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक फोल्ड को अटैच कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर से जितना भी इसका फोल्ड हमारा बढ़ती आया है उसको हमने नेक के शेप में ही कट कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों जैसे हमने ये वाला फ्रंट पार्ट का एक भाग तैयार करा है, दूसरा भाग भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। दोनों ही तरफ मैंने सेम पैटर्न से ही तैयार करा है। यहाँ पर लगाएंगे हम नेक का, जितना भी नेक हमें डीपनेस रखना होगा यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो मैंने रखा है यहाँ पर दोस्तों 8.5 इंच। अब दोस्तों जो जितना हमने निशान लगाया है उतना हिस्सा हमने दोनों ही पीसों को रख करके अटैच कर देना है, यानी कि इतना हिस्सा हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस पर काज बटन भी करा सकते हैं या फिक्स भी बंद कर सकते हैं, बटन आप ऊपर से शो के लिए लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी नेक वाली जो गोलाई है ये वाली, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद में जहाँ पर हमारी स्लीट बैठेगी उस स्लीट को हमने सिलाई लगा करके बंद कर देना है। सिलाई हमें उधर ही लगानी होगी जिधर हमने लब की सिलाई लगा करके फोल्ड को बंद करा था। इस तरीके से अगर हम दोस्तों सिलाई लेंगे तो इस हमारा जो फोल्ड है ये बिल्कुल एकदम उल्टा हुआ रहेगा और फिनिशिंग भी इसमें अच्छी आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसके शोल्डर वगैरह अटैच करने हैं और इसकी फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले बैक पार्ट ले लूँगा और बैक पार्ट को इस तरीके से ओपन कर लूँगा। अब बैक पार्ट का सीधा हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है और फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट का जो सीधा वाला हिस्सा है वो दोनों हमने बीच में रखने हैं और उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये शोल्डर भी हमारे अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों साइड में मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया था, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही लिया था। तो यहाँ पर बस हमने साइड की जो फिटिंग की सिलाई लगानी होगी वो आधा इंच के मार्जिन से ही मैं लगा दूँगा। अब दोस्तों मैंने इसका जो मुड्डा है उसका फ्रंट का मुड्डा गहरा भी नहीं करा है। तो कुर्ती में ज़्यादातर मुड्डे जो चलते हैं दोस्तों लूज़ ही चलते हैं। अगर आप इसको गहरा ना भी करोगे तो जब भी कुर्ती चल जाती है, क्योंकि कुर्ती बिल्कुल लूज़ होती है, उसमें कोई भी फिटिंग वगैरह नहीं होती है। अब इस तरीके से दोस्तों हमारी फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है। और अब इसके बाद में दोस्तों इसका कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं पेपर फ्यूज़ ले लूँगा और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ निशान लगाऊंगा मैं 3 इंच और एक निशान यहाँ पर लगाऊंगा 3 इंच का।
अब इन दोनों निशानों को हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हम दोस्तों कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती को यहाँ पर हमने डबल करना है इस तरीके से, जहाँ हमारी स्लिट है, स्लिट से लेकर के बैक के कट तक, और यहाँ पर डबल करके इसके ऊपर हम बिछा देंगे। और जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल हमने नेक यहाँ निशान से मिला करके रखना है, और फ्रंट के नेक की जो हमने गोलाई बनाई थी उसको अच्छे से यहाँ पर गोलाई बिठा लेंगे, और इसी के हिसाब से फिर हमने यहाँ पर निशान लगा करके गोलाई को कट कर देना है। अब दोस्तों सिंपली हमने इसी निशान पर कट करेंगे इसको, और कट करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा 1 इंच का। इसी तरीके से 1-1 इंच के निशान हम इस कॉलर के चारों तरफ लगा देंगे, और सिंपली हमने यहाँ से 1 इंच चौड़ा कॉलर कट कर लेना है। ये कॉलर दोस्तों हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब इसको हम प्रेस की मदद से अच्छे से फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा ले लेंगे। तो हमने स्लीव्स का कपड़ा ऑलरेडी शुरू में ही अलग कर लिया था बिल्कुल। यहाँ पर मैं कपड़ा ले लूँगा और इस कपड़े को यहाँ पर मैं डबल फोल्ड में बिछाऊँगा। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी योक पे से पिनटेक्स बची हैं, इस पिनटेक्स को हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 4.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान, यानी कि 5 इंच इंची टेप नीचे निशान निकाल करके ऊपर जितनी भी हमारी लेंथ होगी लेंथ का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने इसके मुड्ढे की गोलाई कट कर देनी है। अब दोस्तों साइड से हमने स्लीव्स को बिल्कुल भी नहीं कट करना है, बस यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है तो यहीं से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर कट लगा देंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमने इसमें चुने डाल देनी है। इस तरीके से ये चुने आ जाएंगी, और चुने डालने के बाद में दोस्तों ये जो फैब्रिक है हमारा देख सकते हैं, यहाँ से हम पहले एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ऊपर से 1 इंच मार्जिन लेंगे बस, और उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कट कर देंगे। इसमें से हम आस्तीन के दोनों कफ निकाल लेंगे, और उसके बाद में ये एक पेपर फ्यूज़ कर रखा है मैंने कपड़ा, इसके ऊपर रखेंगे हम ये पिनटेक्स, उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई मारनी है, और फिर इसको हमने इस तरीके से सीधी तरफ पलट करके अटैच कर देना है। इसको 2 कर लेंगे हम, और दोनों आस्तीनों का 1-1 कफ आ जाएगा, और दोनों स्लीव्स के अंदर 1-1 कफ हम अटैच कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलर ले लेंगे, और कॉलर को रखेंगे इस तरीके से। कॉलर हमने पेपर फ्यूज़ कर ही लिया है। उसके बाद में यहाँ अंदर वाली तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, बिल्कुल जड़ से थोड़ी सी हटाते हुए सिलाई लगाएंगे हम। एकदम हमें बुकरम से चिपका करके सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद में यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद में इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, और अब इस पर दोस्तों हम प्रेस वगैरह करेंगे, और उसके बाद में इसको हम अटैच कर देंगे। अब दोस्तों ये पीस तैयार हो चुका है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों, मैंने वीडियो पूरी ही बनाई थी बट कॉलर आस्तीन में आपको नहीं दिखा पाया, किसी वजह से कैमरा मेरा नहीं चल पाया, और मैंने उसका ध्यान भी नहीं दिया कि कैमरा मेरा बंद हो चुका है, और फ़िलहाल इसका कॉलर और स्लीव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।